जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम रूल्स में। कल हमने वायुमंडल एटमॉस्फेयर का 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज भी उसी श्रृंखला में बढ़ेंगे। जो 10 क्वेश्चन हम आज भी वही 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई देखो, जहां जहां क्वेश्चन बना है, अगर हम केवल एटमॉस्फेयर से 10 क्वेश्चन बना देंगे तो कोई मतलब है नहीं उसका। अलग अलग लाइन, एक ही लाइन से अलग अलग लाइन से लेकर के सभी क्वेश्चन बनाएंगे और जितना हो सके उतना क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि कोशिश ये रहे कि क्वेश्चन का श्रृंखला अपने पास रहे और क्वेश्चन कहीं इससे बाहर ना आए। ठीक है, तो भाई एटमॉस्फेयर हमने जो पढ़ा था कल, तो उसमें हमने वायुमंडल के बारे में बहुत सी चीजें जानी थी, आज भी जानेंगे। उससे पहले तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते, अगर बस मेरे लहजे में जी हुजूरी न था, बस मेरे लहजे में जी हजूरी न था, इसके अलावा मेरा कोई और कसूर नहीं था। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए साहब मैं कब का अमीर हो जाता। कोई नहीं, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि तापमान उच्च हो, यदि तापमान उच्च हो और वाष्पीकरण भी उच्च हो, तो वहां का जलवाष्प क्या होगा? उच्च होगा या कम होगा या ज्यादा होगा? तो भाई तापमान अगर उच्च है तो वाष्पीकरण भी उच्च ही होगा, ज्यादा ही होगा, और जलवाष्प भी ज्यादा ही होना चाहिए। क्योंकि जब अगर पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आ रही हैं, अगर पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो नदी, नाले, झरने, तालाब, चाहे महासागर, सागर, चाहे जहां से भी वाष्पीकरण हो रहा है, अगर ज्यादा हो रहा है तो वहां के वायुमंडल में, वहां के आकाश में, वायुमंडल में भाई परतें भी तो ज्यादा होंगी ना, तो मेघ भी तो ज्यादा होंगे। जो वर्षा मेघ होंगे वो तो ज्यादा होंगे ना। वर्षा मेघ के बारे में पढ़ेंगे, ये अलग टॉपिक है, इसी में अलग टॉपिक उसको पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे तो ज्यादा होगा ना, तो फिर बारिश भी तो ज्यादा होगा। वही चीज पूछ रहा है, अगर तापमान ज्यादा है वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, और वाष्पीकरण ज्यादा है तो जलवाष्प की मात्रा भी ज्यादा होगी। तो क्या होगी? जलवाष्प की मात्रा उच्च होगी, जलवाष्प की मात्रा उच्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर तापमान उच्च, वाष्पीकरण उच्च है तो जलवाष्प क्या होगा? जलवाष्प की मात्रा कितनी प्रतिशत होगी? भूमध्य रेखा पर तापमान अगर उच्च है तो वाष्पीकरण उच्च है, तो जलवाष्प की मात्रा कितनी प्रतिशत होगी? तो भाई 5% होती है, क्योंकि पृथ्वी छोटी नहीं है, और भी तो बढ़ता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पे तो बढ़ जाता है 5%। उसके बाद तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ये सब चीजें हैं। मकर रेखा है तो उसके बाद फिर ध्रुवों पे जाओगे तो वहां भी बारिश होती है। ठीक है, अब देखो भूमध्य रेखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कितने प्रतिशत में कमी आती है? ध्रुवों पर जाने पर, कहां से? विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाओगे, जलवाष्प की मात्रा कितने परसेंट कम होगी? 0.2%, 0.2% कम होती है, 0.2% कम होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। सामान्य अगर वायुमंडल है तो वहां पे जलवाष्प की मात्रा कितनी पाई जाएगी? 2% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत जलवाष्प 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? कितने प्रतिशत जलवाष्प 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? भाई 90% जलवाष्प जो है 5 किलोमीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवाष्प को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जलवाष्प को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यह प्राथमिक हरित गैस के नाम से जाना जाता है। भाई प्राथमिक हरित गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, देखो बारिश जब होती है तो क्या होता है? जब एरोसॉल्स, राख, धूल, धुएं जो हमारे वायुमंडल में पहुंचता है, तो क्या होता है? जब बारिश होता है ना, तो इनको गीला करके क्या होता है? नीचे लेकर आ जाता है। इसीलिए कभी सुने होगे तुम, तुम्हारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाहे जो भी हो, कुछ ना कुछ कहते होंगे कि जो कब बारिश पहली हो रही है, मौसम की पहली बारिश है, तो उसमें बेटा नहीं नहाना है, उसमें नहीं नहाना। क्यों नहीं नहाना है? भाई जब पहली बारिश हो रही है तो जो 6 महीने 3 महीने से बारिश नहीं हुई है, रुकी हुई है, अगर ऊपर जब जलवाष्प जाता है तो नहीं जाता है, मतलब जाता है तो क्या होता है कि एरोसॉल, राख, धूल जाकर परतें बना लेती हैं।
वहीं जब बारिश होता है तो वो इन परतों को लेकर साथ में आता है, और जब ये लेकर आता है तो ये पराबैंगनी किरणों चाहे अन्य किरणों को ये क्या करते हैं, सोखे रहते हैं। जब अपने बॉडी को पड़ता है तो ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन मतलब पृथ्वी से होने वाले पार्थिव विकिरण, पृथ्वी से होने वाले पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने वाली गैस, पृथ्वी से होने वाले पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने वाली गैस कौन है भाई? प्राथमिक हरित गैस। प्राथमिक हरित गैस है जो पृथ्वी से पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवाष्प के कारण होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जो जलवाष्प के कारण पृथ्वी पर होने वाली क्रियाएं हैं भाई, वर्षा होती है। जलवाष्प जब वाष्प बन के जब जल जाता है ऊपर तो क्या होता है, वर्षा होता है। भाई अगर ठंडी ज्यादा है तो क्या होगा, ओला, हिमपात, पाला, कोहरा, ये सब चीजें पड़ने लगती हैं। तुम देखे ही होगी सब चीजें। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने कल बोला था CO2 की मात्रा। भाई देखो कल मैंने गलती से 1752 बोल दिया था, 1752 बोल दिया था, लेकिन 1752 नहीं है ये 1772 है। 1772 में CO2 की खोज हुआ था। अब किसने किया था? जोसेफ प्रियंसिसली ने किया था। जोसेफ प्रियंसिसली ने किया था। किसने किया था? जोसेफ प्रियंसिसली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके बाद तुम बताओगे कैसा लगा सेशन। ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? हमने तो यहाँ लिखा है, लेकिन इसको हम मिटाएंगे, इसको हम मिटाएंगे। और इसको कौन बताएगा? आप लोग बताओगे कि जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और शेयर तो कर देना अगर लास्ट शर्म बची हो तो। ठीक है, चलो कल फिर मिलेंगे इसी सेशन वायुमंडल एटमॉस्फेयर के को ही आगे बढ़ाएंगे, श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, कृष्ण की श्रृंखला को। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।